हाय गाइस दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो टॉपिक है नाउन। तो दोस्तों आज हम नाउन के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बूस्ट होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन्स। दोस्तों कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन के रूप में ही करते हैं। चूँकि वे नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए उनके साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और चूँकि वे अनकाउंटेबल होते हैं इसलिए उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या ई एस का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो जो शब्द हैं कुछ इस प्रकार हैं, उन सारे शब्दों को देखते हैं। जैसे एडवाइस। दोस्तों एडवाइस होता है, एडवाइस को कभी भी हम एडवाइसेज नहीं करेंगे, इसमें एस या ई एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ना ही इसके पहले एन एडवाइस करेंगे, इसके पहले एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, और ना ही ए पोइट्री होगा। ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल हैं और इनका प्लूरल बनाने के लिए हम एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो वर्ड कौन कौन से हैं? एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, लिबर्टी, लगेज, वैगेज, गार्बेज, हेरिटेज, परसेंटेज, फर्नीचर, डर्ट, डस्ट, हेल्थ, फूड, ट्रैफिक, म्यूज़िक एटसेट्रा। दोस्तों ये जितने भी वर्ड हैं ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये नाउन ही सिंगुलर होंगे तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा, जब भी वर्ब लगेगा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे देखिए दोस्तों, पोइट्री। तो पोइट्री सही है, लेकिन पोइट्रीज कभी भी नहीं होगा। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस एस नहीं जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है, इसी में अगर हम इसको, चूँकि अनकाउंटेबल होता है इसलिए इससे पहले हम ए एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, और ये फर्नीचर भी नहीं लिखते हैं। इसी तरह से सीनरी सही है, सीनरी का सीनरीज कभी भी हम इसका प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाएंगे, और इसको ए सीनरी भी नहीं लिखेंगे कभी भी। दोस्तों गौर से देखिएगा, अगर वाक्य में, सिंपल सी बात है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही कॉमन एरर आता ही है, पोइट्री का पोइट्रीज कर देगा या ए पोइट्री लिख देगा। इसी तरह से इन सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, और वो जितने भी वर्ड हैं जब कॉमन एरर देगा किसी भी एग्जाम में तो इसी तरह से देगा। पोइट्री को पोइट्रीज कर देगा या ए पोइट्री लगा देगा, फर्नीचर को फर्नीचर्स लिख देगा, इसके या उसके पहले ए फर्नीचर कर देगा। ठीक है, या एडवाइस है तो एडवाइस को एडवाइसेज कर देगा, या एन एडवाइस करके दे देगा। तो दोस्तों ये जो वर्ड हैं गलत होते हैं इस सिचुएशन में। ऐसे इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, उसमें इन्फॉर्मेशंस दे देगा या एन इन्फॉर्मेशन कर देगा। तो दोस्तों उस सिचुएशन में, उस हालात में वो सब गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला रूल देखते हैं। दोस्तों कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं, और चूंकि ये सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। और चूंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसलिए इनसे पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो वर्ड कौन कौन से हैं देखते हैं। न्यूज़, देखिए न्यूज़ देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होता है। इनिंग्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होता है। गैलोज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, जेनेटिक्स एटसेट्रा। दोस्तों देखिए ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे नाउन देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो दोस्तों गौर करिएगा, मैथमेटिक्स ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। तो इज सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कभी भी मैथमेटिक्स आर नहीं होता है, मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, अपने साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं। दोस्तों
देखिए ये जो नियम है इसके अंतर्गत एक नोट है, अपवाद है समझ लीजिए, या इसको विशेष रूल में रख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए जितने भी ICS एंडिंग नाउन है, ICS एंडिंग नाउन का मतलब, ICS एंडिंग नाउन का मतलब जैसे कि देखिए फिजिक्स है तो लास्ट में ICS लगा है ना, ऐसे ही मैथमेटिक्स है लास्ट में ICS लगा है, तो ऐसे ही जितने भी नाउन्स हैं जिनके अंत में ICS लगा होता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये जितने भी हैं, पॉलिटिक्स, तो इनके लास्ट में ICS लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी ICS एंडिंग नाउन्स होते हैं, अगर उनके पहले द या पोजेसिव एडजेक्टिव, इनके पहले द या पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, योर, आवर, देयर, ये सब क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो गौर करिएगा, तो जितने ये ICS वर्ड है, अगर इनसे पहले द लगा है या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आया है तो उनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, और ये तब वहाँ पर ये प्लूरल नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब वहाँ पर ये प्लूरल बन जाते हैं। अतः इनके साथ उस सिचुएशन में, जब सिंपल सी बात है, जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तब वर्ब भी हमारा प्लूरल ही लगेगा, तो वहाँ पर वर्ब हमारा प्लूरल लगता है। कौन सी सिचुएशन, जब ICS एंडिंग वर्ड के पहले द लगा हो या ICS एंडिंग वर्ड्स के पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आया हो। एग्जाम्पल्स इसको क्लियर कर लेते हैं, देखिएगा गौर से। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, द फिजिक्स ऑफ सोहन आर पुअर। तो गौर करिए इस एग्जाम्पल में, जो फिजिक्स है ICS एंडिंग वर्ड है इसमें, ठीक है, और इसके ठीक पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो इसके पहले ठीक पहले द आ गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया है, तो यहाँ पर ये प्लूरल के रूप में अर्थ प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो और सिंपल सी बात है, देखिए जब ये हमारा द फिजिक्स प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी आर, ये हमारा वर्ब भी प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल में देखिए मैथमेटिक्स ICS एंडिंग वर्ड है, इसके ठीक पहले माई आया है, तो माई जो है क्या है, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इसके ठीक पहले ये जो आया है ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, और सिंपल सी बात है, जब इस सिचुएशन में ये हमारा जो होता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये प्लूरल हो जाता है, तो इसके सिंपल सी बात है, जब हमारा नाउन प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब भी हमारा प्लूरल लगेगा, तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, गौर से देख लीजिए इसको, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, बीमारी और खेलों के नाम, जैसे मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज़, बिलियर्ड्स, डोमिनोज, ड्राफ्ट्स, बाउल्स, डार्ट्स। दोस्तों गौर करिएगा, इसमें कुछ बीमारी के नाम है और कुछ खेल के नाम है। जैसे इसमें बीमारी कौन कौन से हैं, मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, ये बीमारी के नाम है, और खेल के कौन कौन से नाम है, तो बिलियर्ड्स, डोमिनोज, ड्राफ्ट्स, बाउल्स एंड डार्ट्स, ये खेल के नाम है। तो दोस्तों ये जितने भी वर्ड हैं हमेशा ये एक वचन में होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर नंबर होते हैं, और सीधी सी बात है, जब ये सिंगुलर नंबर है तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी, और चूंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसलिए इनसे पहले कभी भी ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आइए इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले कोई बीमारी का नाम उठा लेते हैं, मान लीजिए कि मम्प जो है एक बीमारी का नाम है। मम्प्स मीन्स होता है गलसुआ या कंठमाला भी उसे बोलते हैं, एक रोग है। तो देखिए दोस्तों, ए मम्प्स गलत है क्योंकि मम्प्स के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। मम्प्सेज, इसमें एस या एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। द मम्प्स, इसके पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से अगला कोई मान लीजिए कि हम खेल का उठा लेते हैं, बिलियर्ड्स, खेल को ले लेते हैं, तो ए बिलियर्ड्स कभी भी नहीं होगा। इसका प्लूरल बनाने के लिए बिलियर्ड्सेज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से द बिलियर्ड्स भी नहीं होता है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि गौर करिएगा दोस्तों, कब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो इसी 3 टाइप से बनता है। या तो क्वेश्चन में ए मम्प्स कर देगा, मम्प्सेज कर देगा, द मम्प्स कर देगा, ठीक है। इसी तरह से ए बिलियर्ड्स कर देगा या बिलियर्ड्सेज कर देगा या द बिलियर्ड्स कर देगा, ठीक है दोस्तों।
तो सोचने वाली ये बात है कि जब ये सारे के सारे गलत हैं तो सही क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि सही क्या बनता है। देखिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि मम्स इज कॉज्ड बाय ए वायरस। गलसुआ या कंठमाला रोग वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो गौर करिएगा, मम्स ये क्या है, हमेशा सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए मम्स के साथ इज का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बिलियर्ड्स इज प्लेड ऑन ए टेबल। बिलियर्ड्स एक मेज पर खेला जाता है। गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिलियर्ड्स जो है हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर प्रयुक्त होगा, इसलिए इज सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो से अधिक लोग लाभ उठा सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।